अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शम्सुल हुदा इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का 21वां सबक लेकर आपकी खिदमत में। पास्ट टेंस की यानी ज़माने मादी की बहस चल रही है। इससे पहले हमने सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट टेंस की 3 किस्में हमने पढ़ ली। आज के सबक में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर कोई काम शुरू होता है और माज़ी में ही एक मुद्दत के लिए जारी रहकर ख़त्म होता है, तो ऐसे काम को बतलाने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हमें थोड़ा सा फ़र्क याद रखना चाहिए। पिछले सबक में भी हमने बतलाया था कि कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। कंटिन्यूस के अंदर महज काम के जारी रहने को बतलाया जाता है, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर काम के जारी रहने को बतलाया जाता है, मगर उसके साथ वक्त का एक लंबा दौरानिया और वक्त की एक लंबी मुद्दत को भी बतलाया जाता है, यानी काम एक लंबे वक्त पर मुहीत होता है। दोनों के अंदर यही फ़र्क है, यानी सिर्फ कंटिन्यूस के अंदर काम के जारी रहने को बतलाया जाता है और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर काम के अंदर एक लंबी मुद्दत को बतलाया जाता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूस ये प्रेजेंट के अंदर भी होता है, पास्ट के अंदर भी होता है और फ्यूचर के अंदर भी होता है। तो ये फ़र्क हमें याद रखना चाहिए। तो आज के सबक में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का कायदा ये है कि तमाम सब्जेक्ट के साथ यानी तमाम फ़ाइल के साथ, चाहे वो फ़ाइल वाहिद हो या जमा हो, सबके साथ हैड बीन का इस्तेमाल किया जाएगा और फ़ेल के साथ आईएनजी का इजाफ़ा किया जाएगा। जैसे आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा था। दूसरी मिसाल लेते हैं, आई हैड बीन राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा था। तो इन जुमलों के अंदर मालूम होता है कि वक्त का एक लंबा दौरानिया इस्तेमाल हो रहा है। यही कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर फ़र्क है। जैसा हमने पीछे बतलाया कि कंटिन्यूस के अंदर सिर्फ कंटिन्यूटी यानी जारी रहने को बतलाया जाता है और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर ड्यूरेशन को बतलाया जाता है, यानी वक्फ़े और दौरानिया को बतलाया जाता है। वक्त का एक लंबा दौरानिया इस्तेमाल होता है। उसका फ़ॉर्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके साथ फेल लाएंगे वर्ब और उसमें आईएनजी का इजाफ़ा कर देंगे। तमाम सब्जेक्ट यानी तमाम फ़ाइल के साथ हैड बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, अहमद हो या कोई भी हो। तमाम सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब लेकर के आएंगे और वर्ब के अंदर आईएनजी का इजाफ़ा कर देंगे। तो यहाँ से हम गर्दान शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आई को इस्तेमाल करते हैं। आई हैड बीन गोइंग, मैं जा रहा था या मैं जाता रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग, हैड आई बीन गोइंग, हैड आई नॉट बीन गोइंग, वाई हैड आई बीन गोइंग, वाई हैड आई नॉट बीन गोइंग। आई के बाद वी का इस्तेमाल करते हैं। वी हैड बीन गोइंग, वी हैड नॉट बीन गोइंग, हैड वी बीन गोइंग, हैड वी नॉट बीन गोइंग, वाई हैड वी बीन गोइंग, वाई हैड वी नॉट बीन गोइंग। वी के बाद यू का इस्तेमाल करते हैं। You had been going, you had not been going, had you been going, had you not been going, why had you been going, why had you not been going। they का इस्तेमाल करते हैं। they had been going, they had not been going, had they been going, had they not been going, why had they been going, why had they not been going। he का इस्तेमाल करते हैं। He had been going, he had not been going, had he been going, had he not been going, why had he been going, why had he not been going। she का इस्तेमाल करते हैं। she had been going, she had not been going, had she been going, had she not been going, why had she been going, why had she not been going।
इट का इस्तेमाल करते हैं, इट हैड बीन गोइंग, इट हैड नॉट बीन गोइंग, हैड इट बीन गोइंग, हैड इट नॉट बीन गोइंग, वाई हैड इट बीन गोइंग, वाई हैड इट नॉट बीन गोइंग। अहमद का इस्तेमाल करते हैं, अहमद हैड बीन गोइंग, अहमद हैड नॉट बीन गोइंग, हैड अहमद बीन गोइंग, हैड अहमद नॉट बीन गोइंग, वाई हैड अहमद बीन गोइंग, वाई हैड अहमद नॉट बीन गोइंग। तो इस तरीके से फ़ाइल और फ़ेल बदल कर ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बनाए जाएं ताकि उनकी खूब मश्क हो जाए और ज़बान पर ये जुमले आसानी के साथ अदा होते रहें। हमने यहाँ पर याद करने के लिए और मश्क करने के लिए कुछ अफ़ाल लिखे हैं। सबसे पहला फ़ेल है रिमाइंड, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड। रिमाइंड मीन्स याद दिलाना। दूसरा फ़ेल है कैच, कॉट, कॉट। कैच पकड़ना, लपकना। तीसरा फ़ेल है ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। कोशिश करना, आजमाना। और चौथा फ़ेल है सेंड, सेंट, सेंट। भेजना। और पांचवा फ़ेल है रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड। पाना, वसूल करना या इस्तक़बाल करना। इन अफ़आल के साथ भी हम थोड़ी मश्क कर लेते हैं। सबसे पहले रिमाइंड को इस्तेमाल करते हैं। आई हैड बीन रिमाइंडिंग, आई हैड नॉट बीन रिमाइंडिंग। Had I been reminding, had I not been reminding, why had I been reminding, why had I not been reminding। I had been reminding, मैं याद दिला रहा था। दूसरा फेल कैच है, इसको इस्तेमाल करते हैं। We had been catching, we had not been catching, had we been catching, had we not been catching, why had we been catching, why had we not been catching। We had been catching, हम पकड़ रहे थे, हम लपक रहे थे। तीसरा फेल है ट्राई, और सब्जेक्ट बनाते हैं यू को और फेल इस्तेमाल करते हैं ट्राई। कोशिश करना, आजमाना। यू हैड बीन ट्राइंग, यू हैड नॉट बीन ट्राइंग, हैड यू बीन ट्राइंग, हैड यू नॉट बीन ट्राइंग, वाई हैड यू बीन ट्राइंग, वाई हैड यू नॉट बीन ट्राइंग। यू हैड बीन ट्राइंग, तुम कोशिश कर रहे थे, तुम आजमा रहे थे। सेंड का इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट बनाते हैं, फ़ाइल बनाते हैं दे को। दे हैड बीन सेंडिंग, दे हैड नॉट बीन सेंडिंग, हैड दे बीन सेंडिंग, हैड दे नॉट बीन सेंडिंग, वाई हैड दे बीन सेंडिंग, वाई हैड दे नॉट बीन सेंडिंग। दे हैड बीन सेंडिंग, वो सब भेज रहे थे। रिसीव का इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट फ़ाइल बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं ही को। ही हैड बीन रिसीविंग, ही हैड नॉट बीन रिसीविंग, had he been receiving, had he not been receiving, why had he been receiving, why had he not been receiving। he had been receiving, वो वसूल कर रहा था, वो पा रहा था। तो इस तरीके से आप हजरात भी फ़ेल बदल करके और फ़ाइल बदल करके यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को तब्दील करके मश्क करें। इंशाअल्लाह ये जुमले आपकी ज़बान पर अदा होने लगेंगे। इस सबक को मुकम्मल तहरीरी शक्ल में पाने के लिए आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं और ब्लॉग पर पूरा सबक पढ़ सकते हैं और उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज के सबक में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।